दोस्तों 90s के दौर के बहुत सारे एक्टर्स आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। हालांकि उसी समय के कुछ हीरो ऐसे थे जिन्होंने पर्दे पर एंट्री तो की, लेकिन कुछ ही फिल्मों के बाद गायब हो गए और आज वो बॉलीवुड में गुमनाम सितारे बनकर रह गए हैं। आज हम ऐसे ही एक बॉलीवुड एक्टर की बात करेंगे जिनका नाम है कमल सदना, जिन्होंने काजोल के अपोजिट 1992 में फिल्म बेखुदी से अपना डेब्यू किया था। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। कमल सदना का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रिज सदना है, जो कि बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, जिन्होंने 1960 से 1980 के दशक में कुछ यादगार बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में दी थी, जैसे दो भाई, ये रात न आएगी, उस्तादों के उत्साह, नाइट इन लंदन, विक्टोरिया नंबर 203, प्रोफेसर पेरेरा जैसे नाम शामिल है। और उनकी माँ का नाम सईदा खान है, जो कि फिल्म एक्ट्रेस थी। उनके पिता हिंदू थे और उनकी माँ मुस्लिम थी। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था नम्रता। एक्ट्रेस ज्योतिका और नगमा उनकी चचेरी बहन है। कमल के पिता ब्रिज सदना ज्योतिका के पिता चंदन सदना के भाई थे। एक्टर सैफ अली खान उनके बहुत अच्छे दोस्त है और सोहा अली खान उनकी राखी सिस्टर है। कमल सदना अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में जल कमल नाम की बिल्डिंग में रहते थे। इनके पिता काफी खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन जब वो शराब पी लेते थे तो उनमें जैसे कोई शैतानी जाग जाता था, जिससे वो बहुत अलग तरह से बर्ताव करने लगते थे। इसी वजह से कमल के माता पिता के अक्सर झगड़े हुआ करते थे। शराब के नशे में उनके पिता किसी की भी बात सुना नहीं करते थे। अपने शौक के लिए कमल सदना के पिता ने एक रिवॉल्वर ली थी, लेकिन उनका ये शौक उनके परिवार के लिए बहुत महंगा पड़ा करता था, क्योंकि जब वो शराब पीने के बाद झगड़ा किया करते थे तो रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दिया करते थे। कमल बताते हैं कि ऐसा ही एक बार जब वो 10 साल के थे तो उनके माता पिता में झगड़ा हो गया था और हमेशा की तरह उनकी माँ दोनों बच्चों को लेकर पास के बिल्डिंग ओशन अपार्टमेंट में जाकर रहने लगी। उसी समय उनके पिता उनके पीछा करते हुए ओशन अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे। उनकी माँ ने बिल्डिंग के वॉचमैन से ब्रिज सदना को अंदर ना भेजने के लिए कहा था, लेकिन उनके पास रिवॉल्वर होने की वजह से वॉचमैन उनको रोक नहीं पाए। उसके बाद ब्रिज सदना ने सीढ़ी के सहारे फ्लैट में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हवा में रिवॉल्वर से 3-4 फायर किया था। इस इंसिडेंट के बाद कमल का परिवार उनसे बहुत डरने लगा था और कमल की मां ने तय कर लिया कि कैसे भी करके वो रिवॉल्वर ब्रिज सदना से दूर करनी होगी। कमल की मां उस समय एक्ट्रेस नरगिस दत्त की बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने नरगिस के पास जाकर इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर ये रिवॉल्वर उनके पास रही तो एक दिन वो हम सबको मार देंगे। उन्होंने नरगिस की पहचान के किसी पावरफुल पुलिस अफसर के जरिए इस रिवॉल्वर को सीज करवाने की बात कही। नरगिस ने भी उनकी बात को मानते हुए रिवॉल्वर सीज करवा दी। इस इंसिडेंट के 10 साल बाद अचानक कमल सदना के पिता ने पुलिस के पास से उस रिवॉल्वर को छुड़ा लिया। दरअसल उनके पिता ने अर्जी के जरिए पुलिस को बताया कि इन्हें और उनके परिवार को किसी आतंकवादी से खतरा है और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें उस रिवॉल्वर की बेहद ज्यादा जरूरत है और पुलिस को भी उन्हें वो रिवॉल्वर वापस करनी पड़ी। 29 अक्टूबर 1990 को कमल 20 साल के हो गए और वो अपना जन्मदिन मना रहे थे। घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बाहर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तब हर रोज की तरह एक बार उनके माता पिता के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े को रोज के झगड़े की तरह समझकर कमल अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने चले गए। वो देर रात अपने बंगले पर वापस आने के बाद अपने दोस्त हैरी और रिजवी को लेकर अपने फर्स्ट फ्लोर के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद कमल को सीढ़ियों की तरफ से गोलियां चलने की आवाज आई। आवाज सुनते ही वो अपने दोस्त के साथ नीचे की तरफ आए और देखा कि उनकी माँ और बहन दोनों खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं और सामने उनके पिता खड़े हुए थे, जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी और वो पूरी तरह शराब के नशे में थे। कमल सदना को देखते ही उनके पिता ने एक और गोली उनके ऊपर भी चलाई, जो कि उनके कान के पास से होते हुए गले को छूकर निकल गई और खून निकलने लगा। इसके बाद उनके पिता ने और एक गोली चलाई जो कमल के दोस्त हैरी के हाथ पर लग गई। कमल ने अपने आप को संभालते हुए सबसे पहले एम्बुलेंस को फोन लगाया ताकि वो अपनी माँ और बहन को बचा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी माँ और बहन दोनों की डेथ हो गई थी। इसके बाद उनके दोस्त हैरी और रिजवी कमल को लेकर हॉस्पिटल चले गए, जहाँ पर उनका इलाज किया गया और हॉस्पिटल से लौटने के समय तक सुबह के 3 बज चुके थे और बिल्डिंग के बाहर पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी।
कमल सदना घर के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये सब करने के बाद उनके पिता प्रीत सदना ने अपने आप को भी शूट कर दिया था और इस एक ही रात में कमल ने अपना सब कुछ खो दिया। जिनके पास कुछ समय पहले तक माँ, पिता और बहन थी, अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो अकेले हो चुकी थी। इस इंसिडेंट ने कमल के दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कमल सदना ने इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए कहा था कि वो नहीं जानते कि उनके पिता ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया था और आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि उनके घर में पैसों की तंगी थी, क्योंकि उनके परिवार ने प्रॉपर्टीज में अच्छा इन्वेस्ट किए थे। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद 1992 में कमल सदना ने बेखुद फिल्म में काजोल के अपोजिट अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई। उसके बाद उन्होंने 1993 में रंग फिल्म में काम किया, जिसमें उनके साथ दिव्या भारती, आयशा जुल्का, जितेंद्र, अमृता सिंह जैसे कलाकार थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद 1994 से 2000 तक उनकी लगभग 10 फिल्में आई, लेकिन वो सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई और उनको दोबारा वैसी सक्सेस नहीं मिल पाई। ऐसे में धीरे धीरे हिट हीरोज के बीच वो गायब सी हो गए और फ्लॉप करियर से परेशान होकर कमल ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। उसी दौरान उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट लीसा जॉन से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा अंगद और बेटी का नाम उन्होंने अपनी बहन नम्रता के नाम पर रखा है और जिस जगह उनका बंगला हुआ करता था उसी जगह पर उस बंगले को हटाकर एक टावर खड़ा कर दिया गया है, जिसका नाम है रहेजा कमल। इस बिल्डिंग के पेंट हाउस में वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। 2005 में उन्होंने अनूप सोनी और सुचित्रा पिल्लाई के साथ मिलकर कारकश नाम की कम बजट वाली फिल्म को डायरेक्ट किया था। 2006 में उन्होंने एकता कपूर को पॉपुलर टीवी सीरियल कसम से में भी काम किया था और उसी साल उन्होंने अपने पिता की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 नाम की फिल्म के रीमेक को भी प्रोड्यूस किया था और उसमें इन्होंने एक्टिंग भी की थी। ईयर 2014 में उन्होंने रोड टाइगर्स ऑफ सुंदरबन नाम की फिल्म को लिखा और प्रोड्यूस भी किया था। कमल सदना को लास्ट 2022 में रेवती के डायरेक्शन में बनी फिल्म स्वलाम वेंकी में देखा गया था और फिल्म में वो अपने डेब्यू फिल्म की हीरोइन काजोल के साथ एक्टिंग करते नजर आए थे। तो दोस्तों, आपको हमारी पेशकश और कमल सदना की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।